स्थगित को शांति का वचन भयभक्त सिंह के द्वारा दिसंबर 29। हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि ये देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और तब वे देखने लगे। दूसरा राजा 6 अध्याय का 20 पद। एक अंधा आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया। मरकुस सुसमाचार 8 अध्याय का 22 से 25 पद तक। आमतौर पर प्रभु ने केवल एक स्पर्श से बीमारों और निर्बलों को चंगा किया, लेकिन इस विषय में बात भिन्न थी। सबसे पहले प्रभु यीशु ने अंधे व्यक्ति को अपने हाथ पकड़कर ले गया। हमें यह भी सीखना है कि कैसे प्रभु हमारा हाथ थामता है और हमें उसका हाथ थामे रहना है। हम में से बहुत से लोग बाइबल को जानते हैं, लेकिन हम यह समझने में विफल रहे हैं कि प्रभु का हाथ कैसे थामे रहें। इसके विपरीत हम अक्सर किसी न किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं। जब तक आप उसे अपने हाथ से पकड़ने की अनुमति देते हैं, तब तक आप हर एक परिस्थिति में सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को नगर से बाहर ले गए। इसके द्वारा वह हमें आत्मिक पाठ सिखा रहे हैं। वह चाहता है कि हम यह देखें कि यदि हमें अपने आत्मिक अंधापन से चंगाई प्राप्त करनी है, तो हमें उसे हमारे सभी सांसारिक संबंधों और मित्रताओं से दूर ले जाने की अनुमति देनी चाहिए। कितने ही विश्वासी सांसारिक मित्रों और रिश्तेदारों के कारण प्रभु के लोगों के साथ आराधना में भागी होने से चूक जाते हैं। यदि आप प्रभु को आपका नेतृत्व करने की अनुमति देते हैं, तो वह आपको उन सभी सांसारिक संगति से मुक्त कर देगा जो हानि और अंधापन लाती है। तीसरा, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अंधे व्यक्ति की आंखों पर थूका। इसका मतलब यह था कि उस आदमी को उसके नाम के लिए बदनामी सहने के लिए तैयार रहना था। यदि हम आत्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं, तो हमें उसकी निंदा को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का 24 और 25 पद और पहला पतरस 4 अध्याय का 14 पद। ऐसे कई विश्वासी हैं जो तिरस्कार सहने को तैयार नहीं हैं और इसलिए प्रभु के बारे में गवाही नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप वे आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं और अपना आनंद खो देते हैं। जब हमारे प्रभु ने इस मनुष्य को स्पर्श किया तो उसमें नया जीवन आ गया, परंतु उसके द्वारा नया जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम देखते हैं कि प्रभु ने उसके साथ व्यवहार करना समाप्त नहीं किया था। प्रभु ने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ देखा। मरकुस सुसमाचार 8 अध्याय का 23 पद। वह कह सकता था, हाँ प्रभु, अद्भुत है, मैं देख सकता हूँ। निश्चय ही प्रभु जानता था कि उसके प्रश्न पूछने से पहले उसकी दृष्टि की स्थिति क्या थी, परंतु वह चाहता था कि वह व्यक्ति अपनी इच्छा से एक सच्चा अंगीकार करे। हम देखते हैं कि कैसे उस व्यक्ति ने प्रभु के सामने पूर्ण सच्चाई से अंगीकार किया। मैं मनुष्यों को वृक्षों के समान चलते हुए देखता हूँ। इस व्यक्ति ने प्रभु के सामने अपनी दुर्बलता का अंगीकार किया, अतः प्रभु ने उसे फिर से स्पर्श किया और उसे स्पष्ट दृष्टि दी। उस समय वह कितना प्रसन्न हुआ होगा कि उसने अपनी वास्तविक स्थिति को प्रभु से छिपाने का प्रयास नहीं किया। हो सकता है कि आप भी अपना क्रोध या अभिमान या लोभ या किसी अन्य अशुद्ध करने वाली आदत, अभ्यास या मित्रता से परेशान हो रहे हों। हो सकता है आप झूठ बोलते हों। इन गलतियों के कारण आपकी आत्मिक आंखें मंद हो जाती हैं। प्रभु यीशु के सामने अपनी भूल और हार को स्वीकार करने में संकोच ना करें। यही वह कार्य है जो वह अभी आपके करने की प्रतीक्षा कर रहा है। तब वह आपको छुएगा। वह बहुत प्रेमी और दयालु और कृपालु है। वह आपको एक और स्पर्श देगा और आपको पूर्ण आत्मिक दृष्टि पुनर्स्थापित करेगा।